नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो अक्सर करती हैं कि निपल में कौन कौन से बदलाव होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। खास रूप से मैं बात करूं तो एक सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है महिलाओं के मन में प्रेगनेंसी के दौरान कि निपल में कालापन क्यों आता है। क्या ये लड़का या लड़की की तरफ इशारा करता है या फिर एग्जैक्टली इसका साइंटिफिक क्या रीज़न होता है। डॉक्टर्स क्या बताते हैं, किस बारे में रिसर्चेस हो चुकी है। क्या आपने जो बातें सुन रखी हैं कि निपल डार्क होगा तो बेबी बॉय, हल्का होगा तो गर्ल होगी। तो चलिए इन सारी ही बातों की डाउट और कंक्लूजन इस वीडियो पे आपको मिल जाएगी। इस वजह से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और उससे भी पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए और भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए, हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता ये है कि जब एक महिला माँ बन जाती है, उनके शरीर में एक नन्हा सा जीव जन्म ले लेता है, तो उनके शरीर में बहुत बड़े बड़े हार्मोनल लेवल पे बदलाव यानी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये छोटे से जीव को पनपने के लिए और उसको सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी भी होता है। आपके शरीर के अंदर प्रेगनेंसी के हार्मोन जैसे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और साथ ही साथ बीटा एसिजी नाम का एक हार्मोन सबसे तेज़ी से सबसे अर्लियर में स्टार्ट हो जाता है बढ़ना। इसके फलस्वरूप आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है आपके निपल में चेंजेस का कि आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव तो हो ही रहे हैं। आफ्टर डिलीवरी आपको बेबी को फीड भी कराना है, तो इसके वजह से 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है उसके शुरुआती दिनों से ही आपके स्तनों में भी काफ़ी सारे बदलाव शुरू हो जाते हैं। स्तनों के अंदर काफ़ी सारे मिल्क डक्ट्स होते हैं, टिश्यू होती हैं जो एक्टिव होती हैं और आपके मिल्क के पाइप्स को भरने लग जाती हैं ताकि डिलीवरी के बाद आपका बच्चा दूध आसानी से पीने में सक्षम हो सके। इसके अलावा दोस्तों, मेन कारण आपके निपल का काला होना या फिर गोरा होना वो आपके शरीर में बढ़ते हुए ब्लड सर्कुलेशन पे भी निर्धारित होता है। प्रेग्नेंट महिला के शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है। एक कॉमन इंसान की तुलना में डबल स्पीड से आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है उन एरियाज पे जहाँ पे उसको पहुँचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यूट्रस के अंदर जहाँ पे बेबी पल रहा है और आपके स्तनों यानी छाती के अंदर जहाँ पे दूध का उत्पादन चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इसका तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है कि महिला का स्किन का कलर किस टाइप का है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक और भी हार्मोन पाया जाता है मेलेनिन, जिसका काम होता है शरीर के अंदर त्वचा के रंग को निर्धारित करना। कई सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि बहुत गोरी होती हैं, कुछ महिलाएं बहुत सांवली भी होती हैं। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपकी छाती में परिवर्तन के रूप में भी निपल के आसपास एलियोरा के भाग में दिखाई देता है। जिन महिलाओं के शरीर में ये हार्मोन बहुत ज़्यादा बनती हैं, ये हार्मोन्स जेनेटिकली भी ट्रांसफर होती हैं। जैसे माता पिता का कलर जो होता है वैसे ही बच्चे का कलर भी निर्धारित होता है, क्योंकि बच्चा खानदान के रंग पे ही और रूप पे ही जाता है। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा स्किन का कलर फेयर है, गोरी है, तो ये हार्मोनल बदलाव की वजह से यानी डिफिशियंसी जो मेलेनिन की है वो आपके शरीर में काफ़ी कम बनती है, जिसके कारण आप गोरी हैं। और उस कंडीशन में आपके निपल के आसपास का एलियोरा का जो भाग होता है वो हल्के भूरे रंग का दिखाई देता है। और दोस्तों, इसी के अगेंस्ट जिन महिलाओं का फेयर स्किन नहीं है, उनके निपल में एलियोरा का भाग यानी निपल के आसपास का भाग डार्क ब्राउन कलर का आपको देखने को विजिबिलिटी के साथ मिलेगा। अब बात करते हैं, क्या मेडिकल साइंस ये पुष्टि करती है रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कि क्या इससे जेंडर का प्रेडिक्शन किया जा सकता है? तो ये संभव ही नहीं है। ये एक हार्मोनल चेंजेस है, बायोकेमिकल्स, कई सारे ऐसे बदलाव महिलाओं के शरीर में आफ्टर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती हैं, जिसके फलस्वरूप ये सारे चेंजेस उनके बॉडी में भी काफ़ी विजिबल होते हैं। जैसे आफ्टर डिलीवरी आपके पेट का ढीला हो जाना, पेट के ऊपर स्ट्रेस मार्क्स पैदा हो जाना, तो ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशंस डिलीवरी के संबंध में या प्रेगनेंसी से जुड़े हुए होते ही हैं। ये काफ़ी कॉमन होते हैं, हर महिला के शरीर में ये बदलाव देखने को मिलता है। और दोस्तों, इस पे कोई भी मेडिकल साइंस पुष्टि नहीं करता है इस बात की कि आपके गर्भ में पल रहा बेबी का जेंडर आपके निपल के आसपास एलियोरा के कलर पे डिपेंड करता है।
अब दोस्तों एक सरल सी बात आपको मैं बताती हूँ, अगर आप देखेंगे कि यूएस के तरफ पश्चिमी सभ्यता की महिलाएं जो होती हैं वो बहुत गोरी होती हैं, तो उनके निपल के आसपास का रंग भी बहुत हल्का पहले से ही होता है, पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हल्के फुल्के बदलाव से वो इतना विजिबल नहीं होता है। अफ्रीकन लेडीज को देखेंगी तो देखेंगी पहले से ही उनकी एलियोरा का भाग बहुत डार्क होता है, तो आफ्टर प्रेगनेंसी उनकी एलियोरा का भाग और भी डार्क हो जाता है। तो ये टोटली आपके कलर के ऊपर डिपेंडेंट और इंटरनल हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई अपनी एक्सपीरियंस साझा कर रहा है, आपको बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे बेबी बॉय हुआ था, तो वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि हर महिला की बॉडी एक दूसरे से अलग होती है। इंटरनल लेवल पे चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी अलग अलग तरह की होती हैं, तो हर एक पर्सन यूनिक है। इसकी वजह से उनके कॉम्प्लिकेशंस, उनके सिम्टम्स भी अलग ही होते हैं। एक बच्चा दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है, इसलिए आपको ऐसी कोई भी अवधारणा या फिर ऐसा कोई भी बात सुनने को मिलता है तो इसे जस्ट लाइक दिस एक जोक या फिर एंटरटेनमेंट की दृष्टि से ही समझना चाहिए और देखना चाहिए। आपका बच्चा काफ़ी यूनिक है, आपके लिए वो भगवान से कम नहीं है। जब उसे गोदी में ले लेंगी आफ्टर डिलीवरी तो आपकी जितनी भी ये सारी रिकॉल बातें थी जो आफ्टर प्रेगनेंसी चलती थी वो सब आप भूल जाएंगे। बॉय हो या फिर बेबी गर्ल है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ये दोनों ही सामान्य होते हैं। इस वजह से आपको भी समान दृष्टि रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको पॉजिटिवली आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने में बहुत मदद करती है। और लेकिन कुछ लोग ऐसे सोसाइटी में होते हैं जो ऐसी बातों से महिलाओं का माइंड जो प्रेगनेंसी कंसीव कर बैठी हैं उनका बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। कई बार स्ट्रेस भी हो जाता है क्योंकि वो लड़का चाह रही हैं, अब वो सोच रही हैं कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस, ऐसे लक्षण तो मुझे लड़की वाले बता दिए, तो अब क्या होगा। बट ऐसा होता नहीं है, डिलीवरी में उनको बेटा ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, पहले से डिसाइडेड होती हैं फ्रेंड्स। तो आप इन बातों की चिंता मन से निकाल दीजिए। अपनी प्रेगनेंसी को पॉजिटिव और हेल्दी रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला का माइंडसेट एक सही दृष्टिकोण से होना चाहिए, पॉजिटिव वे में, और हैप्पीली उनको प्रेगनेंसी की जर्नी को बिल्कुल अच्छे से पूरा करना चाहिए। और ये सारी चीज़ों को माइंड से निकालना चाहिए जो निगेटिव बातों को आपके दिमाग में भर देती है। अपनी प्रेगनेंसी को आप और भी आसान बनाना चाहती हैं और भी हैप्पी रहना चाहती हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको ठीक करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकती हैं जो चैनल पर ऑलरेडी आपको वीडियो के प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो से आपको कहीं ना कहीं कुछ बातें ज़रूर समझ में आ गई होंगी, पॉजिटिविटी भी मिली होगी और नेगेटिव बातों को भी समझ गई होंगी। सो फ्रेंड्स, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी प्रेगनेंसी को पूरा अच्छे से एंजॉय करिए। अगली बार फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी महिलाएं आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर में हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा। वीडियो में कहीं भी कुछ भी बताई गई बात आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।